So, welcome to my channel. My name is Om Singh, and you watching Om Singh on mic. So, आजकल की बात करने जा रहा हूँ मैं आज के टाइम पे जब से जंतर मंतर पे 25 जुलाई में जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके बाद से जेंजी बहुत चल रहा है। उसके बाद आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर जेंजी क्या है और जेंजी से पहले कितनी जनरेशन बीत के खत्म हो चुकी और जेंजी कौन सी भी जनरेशन है और जेंजी के बाद कौन सी जनरेशन आएगी। जेंजी के पेरेंट्स कौन है और जेंजी किसके पेरेंट्स बनेंगे। चलो बात करते हैं इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहली जनरेशन जो 19वीं सदी में वर्ल्ड वॉर वन देखने के बाद बड़ी हुई। इसका नाम था द लॉस्ट जनरेशन। इसे लॉस्ट जनरेशन क्यों कहा गया? क्योंकि इस जनरेशन ने महायुद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले इसने एक तरीके का बहुत तरीके का विनाश देख लिया था। इस जनरेशन को लॉस्ट जनरेशन कहते हैं जो साल 1900 में बड़ी होना शुरू हुई। ये बड़ी हो रही थी उस समय जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसे लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। ये सबसे पहली जनरेशन है आज की पीढ़ियों में। दूसरी बड़ी जनरेशन है द ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये साल 1901 से लेके 1927 के बीच में पैदा हुई और इस जनरेशन में ही भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भारत में पैदा हुए। उन्होंने अपनी क्रांतियां भी इसी इसी सदी में शुरू की और इस जनरेशन को कहते हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन। इस जनरेशन ने पूरी दुनिया में बहुत तरीके के बदलाव लाए और बहुत तरीके के बदलाव पूरी ही दुनिया में हुए। इसलिए इसका नाम द ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से भी जाना गया। ये इस जनरेशन ने वर्ल्ड वॉर टू लड़ा। इसी जनरेशन ने ग्रेटेस्ट जनरेशन ने वर्ल्ड वॉर टू लड़ा और ये ग्रेटेस्ट जनरेशन वर्ल्ड वॉर टू के समय युवा हो रहे थे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि द लॉस्ट जनरेशन पहले वर्ल्ड वॉर में वो युवा हो रहे थे और द ग्रेटेस्ट जनरेशन ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में युवा हो रहे थे। आज के मॉडर्न टाइम में अगर आप तीसरी सबसे बड़ी जनरेशन देखोगे वो होगी द साइलेंट जनरेशन। इस साइलेंट जनरेशन का जो बर्थ ईयर है वो 1928 से 1945 बोला जाता है। इस जनरेशन ने अपनी पिछली 100 चौथी सबसे बड़ी जनरेशन और उस समय की चौथी सबसे मॉडर्न जनरेशन द बेबी बूमर्स 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए। इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू और साथ ही साथ में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन और साथ ही साथ इंडिया में बहुत तरीके की भूखमरी ये सब देखी। ये पीढ़ी जो है एक तरीके की सिक्योरिटी लेके आई। इस पीढ़ी को शुरू से सिखाया गया 1946 से 64 वाली पीढ़ी को कि तुम्हें जॉब करनी है, अपने परिवार को सिक्योर करना है, बस। और इस पीढ़ी को द बेबी बूमर कहा गया क्योंकि ये बहुत तरीके के डिप्रेशन के बाद आई और साथ ही साथ में बहुत तरीके के डिप्रेशन लेके जीना इसने जीवन शुरू करा। और इस पीढ़ी ने ही मॉडर्न इंडिया में जॉब्स का सिस्टम डाला क्योंकि इसी पीढ़ी में आप ज्यादातर देखोगे आपके जो ये लोग दादा लगेंगे इन लोगों ने जॉब करी, गवर्नमेंट जॉब करी। और इस पीढ़ी में बेबी बूमर्स में आपको ज्यादातर सब गवर्नमेंट जॉब वाले मिलेंगे क्योंकि उस समय इंडिया में तो गवर्नमेंट जॉब ही मिलती थी। इस वजह से ज़्यादातर आपको इंडिया में तो ये गवर्नमेंट जॉब वाले मिलेंगे। और अगर हम यूएस, कनाडा इन सब में जाएँ तो इस पीढ़ी ने उस समय मॉडर्न कॉर्पोरेट सेक्टर वर्ल्ड डाला। ये बेबी बूमर्स थे और नाम बेबी बूमर इसलिए क्योंकि जब डिप्रेशन का पीरियड खत्म हुआ, वर्ल्ड वार का पीरियड खत्म हुआ, हिटलर का खत्म हुआ, इसके बाद ये पीढ़ी आई इस तरीके का एक तरीके का इसे बेबी बूम मिला। और ये पीढ़ी ने मॉडर्न वर्ल्ड में एक तरीके का सिस्टम क्रिएट किया। मॉडर्न वर्ल्ड का जो आज सिस्टम हम देख रहे हैं, जॉब का सिस्टम, एसआईपी का सिस्टम, इंश्योरेंस का सिस्टम, वो इसी पीढ़ी के टाइम पे ज्यादातर क्रिएट हुआ है।
ये 2 जनरेशन से द वर्ल्ड वार 1, द वर्ल्ड वार 2 देखा। इस जनरेशन ने हिटलर का राज भी सुना और साथ ही साथ भारत में रहने वालों ने अंग्रेजी राज भी सुनाया। तो इस वजह से इस जनरेशन में एक तरीके का साइलेंटनेस देखा गया। इन जनरेशन में जो 1928 से 1945 के बीच में जनरेशन पैदा हुई, उसे ये सिखाया गया कि तुम्हें नौकरी करनी है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, पढ़ना है, बस। इस साइलेंट जनरेशन को इसी तरीके के रखा गया। और इंडिया में इस जनरेशन को साइलेंट जनरेशन के साथ-साथ एक तरीके का बहुत ही वैसा दौर भी कहा गया, क्योंकि इंडिया में भी 1945-1947 के टाइम के लोगों ने, पैदाइशी लोगों ने या पहले के लोगों ने पार्टीशन ऑफ इंडिया भी देखा। जिस वजह से इन इस जनरेशन को बिल्डिंग ऑफ द नेशन जनरेशन कहा जाता है कि अपनी जनरेशन की नींव इसी जनरेशन ने रखी आज के टाइम। तो हम आ गए हैं जेन ज़ी के पेरेंट्स के टाइम पे, यानी कि जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स का जन्म ज़्यादातर अगर हम देखें तो वो बेबी बूमर्स के बाद है। ये बेबी बूमर्स के बच्चे हैं। 19 आप लेके चलो 74 से लेके 1981 तक। 1981 तक इस जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा गया और इस जनरेशन ने आज के टाइम पे आप देखो तो इंडिया में टीवी देखा, टीवी आना देखा, एनालॉग सिस्टम देखा, टेलीफ़ोन देखा, मॉडर्न टेलीफ़ोन सिस्टम देखा और तरीके का मॉडर्न रेडियो सिस्टम देखा। और इंडिया में जनरेशन एक्स ने ही मैकडॉनल्ड का सिस्टम आते हुए देखा। 1991 में जो एक तरीके का वैश्वीकरण इंडिया में आया वो देखा। इस तरीके से ये जनरेशन एक्स ने मॉडर्न इंडिया को आते हुए देखा। इस जनरेशन एक्स के ही बच्चे आज जेन ज़ी हैं। और अब ये जनरेशन है मिलेनियल्स। मिलेनियल्स जेन ज़ी के दूसरी जेन ज़ी से पहले की पीढ़ी, एक तरीके से आप कह सकते हो। ये जेन ज़ी के पेरेंट्स भी हैं। इनका 1981 से लेके 1997 तक का समय है, जब पैदाइश का इनका समय कहा जाता है। इस पीढ़ी ने मॉडर्न वर्ल्ड को अपने समय आते हुए देखा, क्लियर देखा। इस टाइम पे आज के टाइम पे अगर हम देखें एलसीडी टीवी आए, साउंड सिस्टम आया, ये पीढ़ी जो बड़ी हुई वो 2000 में हुई जाके बड़ी। क्योंकि और इस पीढ़ी को अगर आप देखो तो इसने इंटरनेट भी आते हुए देखा, गेमिंग सिस्टम आते हुए देखा, पिज़्ज़ा आते हुए देखा, पिज़्ज़ा का सिस्टम आते हुए देखा इंडिया में। और ये जनरेशन एक्स के साथ ही पली-बड़ी। एक तरीके की ये जनरेशन एक्स की छोटी भाई, छोटी बहन के तौर पे है। पर ये आज मिलेनियल्स, जेन ज़ी के भी कुछ पेरेंट्स के रूप में होंगे। सो सो जेन ज़ी का टाइम आ गया। जेन ज़ी यानी जनरेशन एक्स। ये जनरेशन एक्स कब आई? ये जनरेशन एक्स आई 1997 से लेके 2012 तक। इस जनरेशन को जेन ज़ी, जनरेशन एक्स कहा गया। इसी जनरेशन ने इसी जनरेशन ने ये इस जनरेशन ने इंटरनेट को क्लियर आते हुए देखा। 5G, 6G, 5G, 4G को आते हुए देखा इंडिया में और साथ ही साथ में सस्ता इंटरनेट देखा। ये जो पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन ज़ेड, जिसे जेन ज़ी कहा गया है और आज ही साउथ एशिया के कई देशों में इसके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसे इसलिए मॉडर्न कहा गया क्योंकि ये पूरी तरीके से इंटरनेट में ही पली-बड़ी है। जब ये जनरेशन बड़ी हो रही थी, तब इंटरनेट इंडिया में साथ-साथ पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से फैल चुका था। उस समय 5G पूरी तरीके से इंडिया में फैल चुका था, जब ये जनरेशन पहली बड़ी हो रही थी। और साथ ही साथ में इस जनरेशन ने टिकटॉक वीडियो सिस्टम, शॉर्ट वीडियो सिस्टम, यूट्यूब सिस्टम सब अपने जीवन काल में सीख लिया बचपन में ही। और इस पीढ़ी को सबसे मॉडर्न सिखावट भी कहा जाता है। इसी पीढ़ी ने सबसे पहले बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीखी। पेटीएम करना या हो या पेटीएम का कैश निकालना हो, सब इस पीढ़ी को जन्म-जन्म से ही आने लग गया। ये सबसे मॉडर्न पीढ़ी है जेन ज़ी। सो जेन ज़ी के बाद की पीढ़ी जनरेशन अल्फा, ये पीढ़ी साल 2013 में आई और साल 2024 तक चली। इस पीढ़ी को जनरेशन अल्फा का नाम इसलिए दिया गया
क्योंकि इस पीढ़ी के टाइम पे तो रोबोटिक्स, यूट्यूब, इंटरनेट सिस्टम, 5G, 4G सब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। अगर हम इसके पीढ़ी पीछे वाली पीढ़ी देखें, जनरेशन ज़ेड, जेन ज़ी, उस पीढ़ी ने इंटरनेट फिर भी नहीं देखा था, उस समय एनालॉग मोबाइल्स थे। उससे पिछली वाली पीढ़ी में जाए, मिलेनियल्स, उस पीढ़ी ने भी मॉडर्न मोबाइल नहीं देखा था, उस समय मोबाइल आ रहे थे। पर जनरेशन अल्फा के टाइम पे मोबाइल पूरी तरीके से आ चुके हैं और मोबाइल भी पूरी तरीके से मॉडर्न है और साथ ही साथ में ये चैट जीपीटी की साथ पैदा हुई हुई पीढ़ी है और ये जेन ज़ी की सबसे छोटी पीढ़ी है, जनरेशन अल्फा। जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा क्या है? जनरेशन बीटा ये जेन ज़ी के बच्चे हैं। किस तरीके से? जो मॉडर्न अर्ली टाइम पीरियड में जेन ज़ी पैदा हुए, जैसे 2000, 2001, ये उनके बच्चे हैं। साल 2000 से 25 से लेके अभी तक ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी अब चल रही है साल 2025 से। इसका नाम है जनरेशन बीटा। और इस पीढ़ी को पूरी तरीके से कहा गया है कि ये पूरी तरीके से मॉडर्न जनरेशन होगी आपके टाइम पे। क्यों? क्योंकि इस पीढ़ी ने पूरी तरीके से इंटरनेट देखा है। इस पीढ़ी ने पूरी तरीके से इंटरनेट सुना है और साथ ही साथ इनसे पहले वाले जो जनरेशन के लोग थे, जेन ज़ी, उनके भी ये पूरी तरीके से इंटरनेट जान-पहचान में है। और अगर जो इनके चाचा-चाची लगेंगे, यानी चाहे अगर हम देख लें जनरेशन अल्फा के लोग, वो भी ये पूरी तरीके से इंटरनेट जानते हैं। सो दे आर पूरी तरीके से, सो दे आर सो मॉडर्न। तो गाइस, इसी के साथ जनरेशन कितनी है मैंने आपको इस वीडियो में बताया और मेरे और ऐसे वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो, ओम सिंह ऑन माइक। तब तक के लिए bye।